मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर प्रभु की परंपरा में प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आश्रव तत्व की विचारणा हम कर रहे हैं और आश्रव तत्व के अंतर्गत कर्मों का जो आश्रव होता है उसमें कौन कौन से कारक काम करते हैं, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं और परिस्थितियां निमित्त बनती है और उनके द्वारा किन किन कर्मों का आश्रव होता है, उसकी चर्चा हम इस अध्ययन में कर। मूल में मन, वचन और काया की प्रवृत्ति योग रूप है और योगों के निमित्त से आश्रव होता है। योग शुभ रूप भी हो सकते हैं, अशुभ रूप भी हो सकते हैं। उसके आधार से पुण्य अथवा पाप आश्रव की चर्चा की। फिर योग कषाय सहित भी हो सकते हैं और कषाय रहित भी हो सकते हैं। उस संदर्भ में सांप्रदायिक कर्म आश्रव और एरियापथिक कर्म आश्रव की चर्चा हुई। साथ ही चूंकि एरियापथिक कर्म आश्रव सब एक ही जैसा होता है, जिस किसी भी जीव के जब कभी भी एरियापथ आश्रव होता है, अर्थात 11वें 12वें और 13वें गुणस्थानवर्ती आत्माओं को एरियापथ आश्रव होता है और वो सभी जीवों के सभी कालों में जब जब जिस जीव के होता है एक जैसा ही होता है। लेकिन सांप्रदायिक आश्रव विभिन्न अपेक्षाओं से होता है, विभिन्न परिस्थितियों में होता है, जानबूझ करके होता है, अनजान में होता है, तीव्रता से होता है, मंदता से होता है।
विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करके होता है। इसलिए सांप्रदायिक आश्रम में बहुत विविधता होती है। कषाय, प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरतिपना और फिर उसके साथ करना, करवाना, अनुमोदन करना, क्रोध आदि कषायों की तीव्रता, मंदता, मन पूर्वक करना, उत्साहित होकर के करना अथवा कर्तव्य रूप से करना, ऐसी विभिन्न स्थितियों से कर्म आश्रव विविध प्रकार का होता है। जीव के द्वारा अपने परिणामों से और अजीव के निमित्त रूप सहयोग से कर्म आश्रव होता है। इसलिए जीव और अजीव दोनों को अधिकरण रूप माना। जीव के अधिकरण कषाय और योग हैं। अजीव अधिकरण रूप में निमित्त बनता है, शरीर रूप से निमित्त बनता है, इंद्रियों के रूप से निमित्त बनता है, बाह्य उपकरणों के रूप से निमित्त बनता है और फिर विभिन्न प्रकार का कर्म आश्रव। साथ ही जीव अधिकरण के 108 भेदों की चर्चा संरंभ, समारंभ, आरंभ, 3 योग, 3 करण, 4 कषाय, उनके निमित्त से होने वाला संरंभ, उनके निमित्त से होने वाला समारंभ, उनके निमित्त से होने वाला आरंभ, 108 प्रकार का जीव अधिकरण की हमने चर्चा की। उसी क्रम में आज हम अजीव अधिकरण की चर्चा करेंगे। जैसे जीव या जीव के परिणाम कर्म बंधन का आधार बनते हैं, वैसे ही जीव द्वारा निमित्त रूप में प्रयोग में लाए गए पुद्गल या पुद्गल की संरचनाएं वे भी कर्म आश्रव का आधार या अधिकरण बनते हैं। आज हम अजीव अधिकरण की चर्चा करेंगे और उसके बाद क्रमशः 8 प्रकार के जो कर्मों का बंधन होता है, कौन कौन सा कर्म किस किस कारणों से बंधता है, किन किन कारणों से उस कर्म का विशेष आश्रव होता है, उसके अंतर्गत ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म आश्रव की भी हम चर्चा करें। तो सबसे पहले 10वें और 11वें सूत्र का उच्चारण करते हुए हम मूल सूत्रों को हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। यह स्वाध्याय हमारे लिए मंगलमय बने, हमारे निमित्त संपूर्ण जगत के लिए मंगलमय बने, इसी मंगल भावना के साथ 6ठे अध्याय का 10वां सूत्र, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाम द्विचतुर द्वित्रिभेदा परम। फिर एक बार सुनेंगे। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रिभेदा परम। 11वां सूत्र 6ठे अध्याय का, तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म आश्रव के रूप में इसकी चर्चा हुई।
फिर एक बार सुनेंगे। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। हम एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 10वें सूत्र की हम चर्चा करेंगे। यह एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अकेला स्वतंत्र जीव स्वतंत्र तभी होता है जब वो आठों कर्मों से मुक्त हो जाता है। मुक्त जीव कर्मों के आश्रव का आधार नहीं है, अधिकरण रूप नहीं। इसलिए कहा गया कि अकेला जीव कर्म आश्रव नहीं करता और स्वतंत्र अजीव भी कर्म आश्रव का कारण नहीं बनता। संसार में अनंत पुद्गल उपस्थित है, पूरे लोक में पुद्गलास्तिकाय भरा है, और जो पुद्गल जहां रहा हुआ है, जब तक वो जीव के संयोग में नहीं आता या जीव के लिए किसी क्रिया में निमित्त नहीं बनता, अर्थात जीव जब तक उस पुद्गल को प्रयोग में नहीं लेता, वहां तक लोक में रहा हुआ अनंत पुद्गल, चाहे वो परमाणु रूप में है या स्कंद रूप में है, संपूर्ण पुद्गल जो स्वतंत्र पड़ा है और जीव के साथ उसका कोई संबंध नहीं जुड़ा, तो स्वतंत्र रूप से पुद्गल भी किसी जीव के लिए कर्म बंधन का निमित्त या कर्म आश्रय नहीं बनता है, अधिकरण नहीं बनता है, कर्म का आधार नहीं बनता है। अर्थात जितना भी अधिकरण रूप कर्म बंध का आधार जीव और अजीव को कहा गया है, अधिकरणम जीवा जीवाहा सूत्र आया था पहले कि जीव भी अधिकरण है और अजीव भी अधिकरण है, लेकिन दोनों सम्मिलित होने पर अधिकरण होते हैं। मुख्यता की दृष्टि से जीव अधिकरण या मुख्यता की दृष्टि से पुद्गल के उस स्वरूप को अजीव अधिकरण कह दिया, लेकिन अकेला जीव या अकेला अजीव अधिकरण नहीं होता है, दोनों के समन्वय से क्रियाएं होती। तो यहां 10वें सूत्र में अजीव की मुख्यता से चर्चा की गई। 9वें सूत्र में सरम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय और उनके गुणनफल के रूप में 108 भेद, वहां जीव की मुख्यता थी। जीव की मुख्यता से वो कथन था। यह कथन निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर द्वित्रिभेदा परम, ये अजीव की मुख्यता से। 9वें सूत्र में शब्द था आद्यम और 10वें सूत्र का अंतिम शब्द है परम। आद्यम यानी पहला, यानी कि जीव के अधिकरण, जीव रूप अधिकरण, और परम का मतलब होता है अंतिम। आद्यम जीव रूप था, जीवा जीवा जीव और अजीव,
उन दो में पहला जीव रूप, अगला या अंतिम अजीव रूप। तो ये भेद, दो भेद, चार भेद, फिर दो भेद, फिर तीन भेद, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा परम, ये सब अजीव अधिकरण के भेद हैं। अर्थात निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये चार अजीव के मूल विभाग की, अजीव की अपेक्षा से अधिकरण रूप बनने के लिए, और उनके उत्तर भेदों में निर्वर्तना दो प्रकार का, निक्षेप चार प्रकार का, संयोग दो प्रकार का और निसर्ग तीन प्रकार का। इस तरह से इनके भेद किए। आगम में ठाणांग सूत्र में जहां क्रियाओं का वर्णन आया है, वहां अहिगर्णिया, आधिकरणी की क्रिया, उसके दो भेद बताए। संयोजना ही गर्णिया चेव, निवत्तना ही गर्णिया चेव, अर्थात संयोग रूप और निर्वर्तना रूप, दो प्रकार का अधिकरण क्रिया कही। साथ ही इसी कड़ी में आगम में कुछ चीजें उत्तराध्ययन सूत्र में है, कुछ चीजें ठाणांग सूत्र में है। जहां जहां जैसा प्रसंग हुआ, उस प्रसंगों में उन विषयों की चर्चा आगम में की गई। जब तत्वार्थ सूत्र का आधार आगम बने और तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई, तो उन विषयों को एक जगह केंद्रित कर दिया। तो यहां संयोग और निर्वर्तना का वर्णन ठाणांग सूत्र में है, निक्षेप का वर्णन और साथ ही प्रवर्तना या निसर्ग जिसको कहते हैं, उसका वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र में। उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन में जहां समिति गुप्ती आदि का वर्णन हुआ है, वहां भगवान ने फरमाया है, चक्षुषा पड़ी लेहिता पमज्जज जयम जई, आइये निखिवे जावा दुह ओवी समीए सया। समिति गुप्ती के वर्णन के अंतर्गत निक्षेपणा समिति के माध्यम से ये बात बताई कि किसी भी वस्तु को लेते हुए और रखते हुए वस्तु के द्वारा, हालांकि प्रवृत्ति करने वाला जीव है, परंतु किसी भी वस्तु के द्वारा रखने और उठाने में विराध ना हो सकती। अतः उस मुख्यता को ध्यान में रखते हुए निक्षेपणा समिति या निक्षेवणिया समिति के अंतर्गत बताया गया कि जब भी किसी वस्तु को लेते हैं या रखते हैं तो किस प्रकार रखते हैं। समिति पूर्वक रखते हैं, लेते हैं, तो कर्म आश्रव नहीं होता, और अयत्ना पूर्वक लेते रखते हैं तो कर्म आश्रव होता है। और इसी तरह से गुप्ती के अंतर्गत मन पवत्तमानम तू, वय पवत्तमानम तू, काय पवत्तमानम तू, मन की प्रवृत्ति से, वचन की प्रवृत्ति से और काया की प्रवृत्ति से साधक को मन वचन काया को गोपन करने का संदेश दिया। अगर गोपन करते हैं, गुप्ती रूप में मन वचन काया का योग होता है, तो आश्रव रुक जाता है।
लेकिन अगोपन रूप से होता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति अनिग्रह रूप होती है, तो वो मन वचन काया के पुद्गल जीव के लिए कर्म आश्रव का कारण बनते हैं। आगे हम देखना चाहेंगे कि इनके जो भेद बताए हैं और इनका स्वरूप क्या है। निर्वर्तना किसको कहना, निक्षेप का क्या अर्थ है, संयोग और निसर्ग का क्या अर्थ है, इसको हम भेद प्रभेद के साथ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अजीव अधिकरण के अंतर्गत निर्वर्तना, अगले क्लिप में आप देखेंगे अजीव अधिकरण। निर्वर्तना मुख्य रूप से दो प्रकार की कही गई है। निर्वर्तना शब्द का अर्थ होता है रचना करना या बनाना। कुछ चीजें मूल गुण रूप से निर्वर्तना कही गई है और कुछ उत्तर गुण निर्वर्तना कही गई है। निर्वर्तना शब्द का अर्थ होता है रचना करना, निर्माण करना, बनाना, और इसके दो भेद, मूल गुण, उत्तर गुण। यहां मूल गुण और उत्तर गुणों का अर्थ या संदर्भ जो व्रत आदि में मूल गुण और उत्तर गुण है, वो दृष्टिकोण नहीं। यहां दृष्टिकोण अजीव के साथ है। अजीव में जो मूल गुण निर्वर्तना कहा गया है, उसको औदारिक आदि शरीर की जो रचना होती है, उसको मूल गुण निर्वर्तना कहा गया है। अर्थात जीव पुद्गल आदि को ग्रहण करके औदारिक आदि शरीरों का निर्माण करता है, और फिर वो औदारिक आदि शरीर उनसे कर्म आश्रव का निमित्त बनता है। करने वाला जीव है, निमित्त शरीर बनता है। इसलिए जीव के द्वारा जो वो रचना की गई और फिर उस रचना से बने हुए शरीर के निमित्त से जो कर्म व्यापार हुआ, जो क्रिया हुई, और उससे जो कर्म आश्रव हुआ, उसे मूल गुण निर्वर्तना के अंतर्गत लिया गया है। इसी तरह से उत्तर गुण निर्वर्तना के अंतर्गत मूल गुण का अर्थ सूक्ष्मता से है। जीव सूक्ष्म रूप से इन पुद्गलों को ग्रहण करता है और निर्माण करता है शरीर का। बाह्य रूप में जीव उपकरणों का निर्माण करता है, हिंसाकारी साधनों का निर्माण करता है, और जो हिंसाकारी साधने वो भी पुद्गल से बनते हैं। पुद्गलों की रचना से मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ अस्त्र शस्त्र, जितने भी प्रकार के चाकू, छुरी, सुई, हथौड़ा, विभिन्न ऐसे साधन हैं जो जीव के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को करने में, कराने में निमित्त बनते हैं, और जीव उनका निर्माण करता है, जीव उसकी रचनाएं करता है, जीव उसको घड़ता है, और फिर उसके निमित्त से अपने सांसारिक प्रयोजनों के काम करता है, कर्म बंधन के कारण बनाता है। इसलिए निर्वर्तना को रचना या बनाना या निर्माण करना, उसके अंतर्गत और फिर उसके दो विभाग के रूप में
एक शरीर आदि के रूप में और दूसरा उपकरण या शस्त्र आदि के रूप में निर्वर्तना करने को अजीव अधिकरण माना गया है। कहीं कहीं इसके दो नाम देह निर्वर्तना और उपकरण निर्वर्तना भी कहा है। जहां मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना शब्द दिए हैं, वहीं पर इनके लिए देह निर्वर्तना और उपकरण निर्वर्तना भी इनके नाम दिए। साथ ही शरीर के द्वारा दुष्प्रवृत्ति करना और हिंसाकारी उपकरणों को लेकर के अयत्नापूर्वक प्रवृत्ति करना, ऐसे भी दो विभाग बताए गए हैं निर्वर्तना के अंतर्गत। निर्वर्तना के बाद अगला भेद है निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, और इसके चार भेद हैं। निक्षेप शब्द को सिर्फ शब्द रूप से नहीं, रखना, वैसे अलग अलग संदर्भों में इसका अलग अलग अर्थ होता है। तत्वार्थ के पहले सूत्र में, पहले अध्याय में वहां ज्ञान या परिचय के रूप में चार प्रकार के निक्षेपों की चर्चा हुई। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। वहां वो ज्ञान के विभाग के रूप में था कि किसी वस्तु को नाम के द्वारा जाना जाता है, किसी वस्तु को उसके आकार के द्वारा, स्थापना के द्वारा, चित्र आदि के द्वारा जाना जाता है। किसी चीज को उसके भूत और भविष्य की प्रवृत्ति की अपेक्षा से जाना जाता है, द्रव्य निक्षेप। और किसी चीज को वर्तमान में उसमें होने वाले गुणों की अपेक्षा से जाना जाता है, भाव निक्षेप। वहां भी निक्षेप शब्द है और चार भेद है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। पर वो ज्ञान के विषय के अंतर्गत है। शब्दों के अर्थ उस संदर्भ से निर्धारित होते हैं। यहां संदर्भ अजीव अधिकरण का है, तो यहां अलग अपेक्षा से इसकी अर्थ भावना को समझना होगा। और वहां ज्ञान के अंतर्गत था तो उसकी अर्थ भावना अलग। तो यहां निक्षेप का अर्थ होता है रखना, वहां पर भी रखना है, नाम रखना, आकार बना करके रखना। निक्षेप शब्द का अर्थ रखना है। और ऐसा ही वर्णन इसी अर्थ को देते हुए निक्षेपना समिति, उपधि आदि का उठाना और रखना निक्षेपना समिति के अंतर्गत होता है। समिति पूर्वक उठाते हैं, समिति पूर्वक अगर वस्तु को रखते हैं यत्ना पूर्वक, तो कर्म बंधन नहीं होता है। और अयत्ना पूर्वक वस्तु लेते हैं, रखते हैं, तो वह जीव विराधना का निमित्त बनता है। अयत्ना पूर्वक जीवों के प्राणों का घात हो सकता है, और वो कर्म आश्रव का कारण है। इसलिए यहां निक्षेप चतुः चार प्रकार के निक्षेप कैसे, तो कहा अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, दुष्प्रमार्जित निक्षेप, सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेप। यानी कि किसी भी वस्तु को रखने में अप्रत्यवेक्षित, प्रतिलेखना नहीं की, बिना प्रतिलेखना के किसी भी वस्तु को रखा, और उस वस्तु के रखने से उस वस्तु के
नीचे दबकर किसी जीव को कष्ट हुआ, किसी जीव की विराधना हो गई, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप के अंतर्गत अजीव अधिकरण रूप कर्म का आधार बन गया, कर्म का अधिकरण बन गया, आश्रय। इसलिए कहा जाता है छोटी से छोटी वस्तु हो, अयतना से लेवे अयतना से रखे। जहां आश्रव के 20 भेद, 19वां और 20वां भेद हम देखते हैं। भंड उपकरण अयतना से लेवे अयतना से रखे आश्रम, यही यहां पर अपेक्षा है। सुई कुशाग्र मात्र छोटी से छोटी वस्तु अयतना से लेवे अयतना से रखे आश्रम। अब अयतना न देखने के कारण होती है, इसलिए अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे, स्थान को नहीं देखा, वस्तु के व्यवहार को नहीं देखा, और बिना देखे किसी भी वस्तु को कहीं पर भी रखा। कभी देखा तो सही, पर देखने के बाद, हाँ, हमारे यहां प्रतिलेखना और प्रमार्जना दोनों यतना के साधन रूप क्रियाएं बताई। प्रवृत्ति देख करके रखें, पूंज करके रखें। कई बार हम सामायिक आदि के लिए जब बैठते हैं, कैसे ये आश्रव होता है समझना है। सामायिक आदि करने के लिए बैठते हैं, आसन बिछाते हैं और सीधा पूंजनी से पूंज लेते हैं। ज्ञानियों का कथन रात्रि के समय में अगर कहीं चलना पड़े आवश्यक क्रिया से, या शयन आदि करने के लिए बिछाना है, आसन आदि बिछाना है, रात्रि में चक्षु का विषय नहीं होता है, इसलिए प्रमार्जन करके, पूंज करके बिछाया जाता है, पूंज करके चला जाता है। दिन में पहले देखना, अच्छी तरह से देखना। प्रतिलेखना का मतलब देखना है, पूंजना प्रमार्जना को कहते हैं। कई बार हम सीधा प्रमार्जन कर लेते हैं, देखते नहीं, बिना देखे सीधी पूंजनी चला देते हैं। देखे बिना पूंजनी नहीं चलाना, और पूंजनी चलाते भी हैं तो सही ढंग से चलाना है, शुद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। नहीं देखा तो अप्रत्यवेक्षित, और देखा या नहीं देखा, पूंजनी को सही विवेक से उपयोग नहीं किया तो दुष्प्रमार्जित। मतलब प्रमार्जना तो की, पूंजना तो किया, पर ठीक तरीके से नहीं किया पूंजना, तो वैसी स्थिति में दुष्प्रमार्जना। तो ये दूसरा भेद है। ये संकेत करता है हमको कि पहले अच्छी तरह से स्थान को, वस्तु को देखें। कभी हम स्थान को तो देख लेते हैं और वस्तु के स्वरूप को नहीं देखा, वो ठंडा है, गर्म है, बहुत गर्म है, और वस्तु डाल दी, रख दी, तब भी विराधना हो सकती। देखा पर प्रमार्जना नहीं किया, प्रमार्जना किया ठीक ढंग से नहीं किया। इसलिए हमारे पोषद आदि के व्रत में बोलते हैं ना पूंजा हो तो भी दोष है, और ठीक तरीके से ना पूंजा हो तो भी दोष। उचार पार्श्वन की भूमि या सैया संथारा न देखा हो, या अच्छी तरह से सूक्ष्मता से ना देखा हो, ना पूंजा हो या ठीक तरीके से ना पूंजा हो,
दोनों स्थिति में। इसलिए अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे या ठीक तरीके से देखे बिना, और दुष्प्रमार्जित, या तो प्रमार्जना की नहीं, अप्रमार्जना भी हो सकता है, प्रमार्जना की नहीं, या की तो सुविधि पूर्वक नहीं। ध्यान देना, एक ही बार पूंजनी को लेकर के और बार बार नहीं आड़ा पीछा चलाना है, एक दिशा में चलाना, धीरे धीरे, यत्ना पूर्वक। अन्यथा कभी कभी हम, भावना तो हमारी यत्ना की होती है, पर जोर जोर से पूंजनी चला दी, वापिस आड़ी टेढ़ी चला दी, तो हो सकता है कि जिस पूंजना से, जिस प्रमार्जना से जीवों की यत्ना होनी चाहिए, कभी कभी हमारी गलती से अयत्ना हो सकती, दुष्प्रमार्जना। फिर तीसरा कहा, तीसरे नंबर पे कहा सहसा, यानी कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अचानक रख दिया, दिमाग में आया ही नहीं, अचानक सोचा ही नहीं, सहसा रख दिया। सहसा रख देने से जो विराधना हुई, अर्जेंट था, उतावल थी, उतावलेपन में रख दिया, भयभीत हो गए, रख दिया, या छूट गया, हम ग्रस्त हैं, कभी गर्म वस्तु थी, पता नहीं था, हाथ लगा लिया, उठा लिया, और जैसे ही उठाया हाथ जलने लगे, सहसा छूट गया। तो हम लोग किसी कारण विशेष से, उतावलेपन से, पीड़ा होने के कारण हम समझ ही नहीं पाए, और उसके पहले ही वो हमने रख दिया या छोड़ दिया या छूट गया, उसको सहसा निक्षेप कहेंगे। बहुत शीघ्रता से अचानक हो गया, और वहां उसके निमित्त जीव विराधना हो गई, उससे जो कर्म आश्रय हुआ वो अजीव अधिकरण रूप होगा, क्योंकि अजीव के निमित्त अजीव वस्तु को हमने रख दिया, छोड़ दिया, पटक। अनाभोग, बिल्कुल जागृति है ही नहीं, न तो कोई पीड़ा हुई, न कोई भय हुआ, बस जागृति ही नहीं है, किसी भी प्रकार की हमारी यत्ना की भावना ही नहीं है, और बिल्कुल यत्ना की भावना न होने के कारण से, बिल्कुल जागृति न होने के कारण से, हमने किसी भी वस्तु को कहीं भी रख दिया, पटक दिया, छोड़ दिया, घसीट लिया। कई बार हम छोटी वस्तुएं हम उठा सकते हैं यत्नापूर्वक, अकेले से नहीं उठे तो दो व्यक्ति मिल करके उठा सकते हैं, पर हम उस तरफ सोचते ही नहीं, और खींच के या घसीट करके किसी वस्तु को, बर्तन को, किसी भार से भरा हुआ थैला, या और किसी भी प्रकार की चीज खींच करके और घसीट करके हम ले गए। वैसी स्थिति में अनाभोग निक्षेप, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारा उपयोग नहीं है, बिना उपयोग, बिल्कुल बिना उपयोग के जब हम काम कर रहे होते हैं, और उसके निमित्त जी विराट, ये निक्षेप के अंतर्गत बिना देखे या अच्छी तरह से देखे बिना रख देना, बिना पूंजे या अच्छी तरह से पूंजे बिना किसी वस्तु आदि को रख देना, अचानक घबरा करके छोड़ देना, वेदना आदि होने के कारण, हाथ आदि जलने के कारण छूट करके गिर जाना या गिरा देना, सहसा निक्षेप। और बिल्कुल उपयोग ना रख करके बिना उपयोग के कुछ भी उठाना रखना होता रहे, हमारा उपयोग ही नहीं है, हम यत्ना अयत्ना की तरफ हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, अनाभोग। तीसरे नंबर पे संयोग अधिकरण। संयोग अधिकरण, संयोग शब्द का अर्थ होता है मिलाना। इसके भी दो भेद दिए हैं। अन्न जल आदि
संयोजन करना, अर्थात भोजन आदि के लिए संग्रह करना, और दूसरा दिया वस्त्र पात्र आदि यानी उपकरणों का संयोजन। संग्रह करने में, संग्रह करके रखने में और उसका समय समय पर सही रूप में जागृति नहीं रहने से अनेक प्रकार की जीव विराधनाओं का कारण बनता है। मुनि के लिए इनका अलग प्रकार का व्यवहार है। हम ग्रस्त की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए। भोजन, पानी आदि सामग्री, राशन इकट्ठा करके, संग्रह करके रख लिया और समय समय पर उसकी सार संभाल नहीं की, उनमें जीवोत्पत्ति आदि हो जाती। गेहूं में, अनाज में अथवा अन्य अन्य भोजन सामग्रियों में जीवोत्पत्ति हो जाती। हमने संग्रह करके रखा और संभाला नहीं, इस कारण से। इसी तरह से वस्त्र पात्र आदि, एक तरफ तो परिग्रह बढ़ रहा है, परिग्रह निमित्त दोष, दूसरी तरफ सार संभाल नहीं हो पाती, सार संभाल न हो पाने के कारण अथवा सही यत्नापूर्वक सार संभाल नहीं हो पाने के कारण अन्न जल आदि के निमित्त से, आहार आदि के निमित्त से या वस्त्र पात्र आदि उपधि के निमित्त से जहां पर भी कोई प्रकार की विराधना होगी वो संयोग के निमित्त अजीव अधिकरण होगा। कभी गीले बर्तन धूप में रखे, सचित पानी से धोए और धूप में रख दिए, विराधना। हाँ, गृहस्थी है, करना होता है, करना पड़ते हैं, करते हैं हम ऐसे कार्य। अथवा उपकरणों को बहुत ज्यादा जोर से झटकना फटकना आदि किया, वस्त्र आदि धोने के बाद, बर्तन आदि धोने के बाद रखने के लिए। एक तरफ निक्षेप, यहां मुख्यतः संग्रह की भावना से, इसलिए संयोग के अंतर्गत चीजें वही है, मूल अयत्ना है, जीव के द्वारा अयत्ना है और वस्तुएं उसमें निमित्त बनती। निक्षेप में, रखने उठाने में मुख्यता की बात थी और संयोग में संग्रह करने की जो वृत्ति है, संग्रह के द्वारा जो होता है। इसके दूसरे भी अर्थ बताएं। स्वाद के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों को संयोजन करना, मुनि के लिए भी मांडल्य के दोष में भी ये संयोजन दोष बताया, और ग्रस्त के लिए भी। और वस्त्र पात्र आदि को संग्रहित करना और संग्रहित करने के बाद सार संभाल न हो पाना, उसके निमित्त परिग्रह का दोष और उसके निमित्त 6 काय जीवों की विराधना का दोष। ये सारा संयोग अजीव अधिकरण के अंदर। चौथा, निसर्ग। निसर्ग का वैसे तो अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। इस संदर्भ में निसर्ग का अर्थ प्रवृत्ति किया है। पवत्तमानम तु, मन पवत्तमानम तु, वयम पवत्तमानम तु, कायम पवत्तमानम तु। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति करने वाला जीव है, लेकिन उस प्रवृत्ति में मन वर्गणा के पुद्गल, वचन वर्गणा के पुद्गल
काय वर्गणा के पुद्गल जुड़ते हैं। उन पुद्गलों के द्वारा मन वचन काया की रचना होती है और फिर उससे प्रवृत्ति होती है, और उससे होने वाली प्रवृत्ति में जिस प्रकार से भी छह काय जीवों की विराधना का, कष्ट का, पीड़ा का कारण बनता है, कर्म आश्रव होता है, कर्मों का बंधन। तो मूलतः कर्म आश्रव करने वाला अधिकरण भाव अधिकरण रूप से तो जीव के परिणाम है, जीव के कषाय आदि परिणाम, जीव की अयतना, जीव का प्रमाद, यही भाव अधिकरण। द्रव्य अधिकरण के अंतर्गत क्रियाएं और उन क्रियाओं में होने वाले निमित्त बनने वाले पुद्गल, पौद्गलिक वस्तुएं, उन सब के आधार से इसको अजीव अधिकरण के रूप में कहा है। पर मूलतः हमें अपने भावों में जागृति, अपने कषायों की मंदता, अपने राग आदि विकारों की मंदता और यत्ना, विवेक, इनको जागृत करना है। ये जब जागृत होंगे तो अपने आप जीव अधिकरण कम हो जाएगा, और जीव अधिकरण कम होगा तो अजीव के निमित्त भी कर्मों का आश्रय होगा नहीं, और होगा तो मंद होगा। जहां जिस लेवल तक जो आश्रय होना है होगा सामान्य रूप से, लेकिन वो मंद आश्रय होगा, विशेष कर्म आश्रय नहीं। परंतु अगर हम अपने परिणामों को, अपने कषायों को वश में नहीं रखें, अपने प्रमाद को ना छोड़ें, अप्रमत्तता की तरफ ना जाएं, यत्ना ना रखें, तो कर्मों का आश्रय होना ही होना है। उसमें मूल जीव का भाव आश्रय और निमित्त रूप में अजीव का अधिकरण या अजीव के जो साधन आदि हैं उनके निमित्त होने वाला आश्रय। इस तरह से ये अजीव अधिकरण का वर्णन हुआ, जिसके मूल 4 विभाग हैं: निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। कहीं कहीं कुछ विवेचनाओं में इसका ये भी अर्थ दिया है कि जैसे हथियार आदि, हिंसक वस्तुओं आदि को बनाना या निर्माण करना, ये निर्वर्तना के अंतर्गत, अपने पास संग्रह करके रखना, यह निक्षेप के अंतर्गत, किसी हथियार के 2 अलग अलग हिस्से हैं, लकड़ी का हत्था होता है और लोहे की कुल्हाड़ी होती है, उनको मिलाकर के संयोग करके रखना ताकि जब भी जरूरत पड़े फट से काम आ जाए, उसको संयोग के रूप में भी सिर्फ हथियारों के और उपकरणों के ऊपर भी इसको गठित किया है। और निसर्ग का मतलब प्रवृत्ति, फिर उनको प्रयोग में लेना। इसी अपेक्षा से नए हथियार बनाना, उसको मूल गुण कह दिया, पुराने हथियारों को रिपेयरिंग करके ठीक करना, उसको उत्तर गुण कह दिया। अलग अलग अपेक्षाओं से इनके ग्रंथों में अर्थ मिलते हैं, पर मुख्य इस रूप में हमारे आगमों में और तत्वार्थ की विवेचन ग्रंथों में इसका अर्थ इस प्रकार से बताया गया है। तो 2 प्रकार का निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप 6, 2 प्रकार का संयोग 8 और 3 प्रकार की प्रवृत्ति 11। ये 11 मुख्य भेद अजीव अधिकरण के अंतर्गत, जीव अधिकरण के अंतर्गत हमने 108 भेदों का कल पिछली क्लास में शनिवार को हमने चर्चा की थी। इस तरह से अधिकरणम जीवा जीवा का सूत्र यहां आकर के पूरा होता है। अगले सूत्र में ये सामान्य रूप से कर्म आश्रय की बात बताती है, इस प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है। जीव इस प्रकार से अपने अधिकरण डेवलप करता है, अजीव के अधिकरण इस रूप में कहा। अब विशेष रूप से अभी तक की जो कर्म आश्रय की चर्चा हुई 10वें सूत्र तक,
वो सामान्य कर्म आश्रव की बात, जिसमें सभी प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है। उन उन प्रकार की व्यवस्थाओं में, उन उन प्रकार की प्रवृत्तियों में, परिस्थितियों में सभी प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है। पुण्य का हो सकता है, पाप का हो सकता है, सांप्रदायिक में विभिन्न प्रकार के कर्मों का आश्रव हो सकता है। 11वें सूत्र से आगे विशेष कर्म आश्रव की चर्चा चल रही। पूरा छठा अध्याय कर्म आश्रव का ही है, आश्रव तत्व पर ही निर्धारित है। 11वें सूत्र से लास्ट तक पूरे छठे अध्याय में अब सामान्य आश्रव से विशेष आश्रव की चर्चा। सामान्य आश्रव का मतलब सभी प्रकार की वो प्रवृत्तियां सभी प्रकार के कर्मों का आश्रव का कारण बनती है, ये सामान्य। विशेष में ये बताया गया है कि विशेष विशेष अमुक अमुक क्रियाएं या अमुक अमुक प्रवृत्तियां अमुक अमुक कर्मों के बंध का कारण होती है। जैसी विशेष प्रवृत्ति वैसे विशेष कर्म का आश्रय, अर्थात ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय से संबंधित जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के निमित्त से ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का आश्रय होता है। साता असाता वेदनीय कर्म की आश्रव की जो जो विशेष प्रवृत्तियां हैं, उनके निमित्त से साता या असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। मोहनीय कर्म के आश्रव की जो मुख्य प्रवृत्तियां, उसके निमित्त से मुख्य रूप से मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। इस तरह से एक एक कर्म या उसके कर्म विभागों के अनुसार जो जो मुख्य कारण या मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उन उन कर्मों के आश्रव की उनको विशेष आश्रव के रूप में बताया। यहां एक बात ये भी ध्यान रखिए, संसार के समस्त जीव सामान्य अपेक्षा से मोहनीय का क्षय करने के बाद अलग चीज हो जाती है, 8वें गुणस्थान से बाद अलग चीज हो जाती है, वो विशेषताएं। और सामान्य अपेक्षा से समुचे रूप से ये कहा गया है कि संसार के सभी जीव, संसारी जीव निरंतर 7 कर्मों का बंध करते हैं। सभी जीव, मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो, अथवा 6ठे 7वें 8वें आदि गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान तक साधु, 7 कर्मों का बंधन होता है, निरंतर होता है। आयुष्य कर्म का बंध या आयुष्य कर्म का आश्रव किसी भी जीव के लिए एक भाव में एक बार विशेष अवसर आता है, उस समय उसके आयुष्य कर्म का आश्रव होकर के बंद होता है। तो ये सामान्य आश्रव की बात हो गई कि 7 कर्म हमेशा निरंतर आश्रव होते रहते हैं, बंद होता है। लेकिन जिस समय भी जिस जीव के भी 7 कर्म बंध रहे हैं, उस समय वो किसी विशेष क्रिया से अगर जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हो सकता है, 2 3 से जुड़ा हो सकता है, किसी विशेष क्रिया से अगर जुड़ा हुआ है, तो उसके निमित्त होने वाला वो कर्म आश्रव विशेष होगा। जैसे ज्ञान की आसाधना आदि का कार्य अगर कर रहा है जी, ज्ञान और ज्ञानियों की आसाधना, मतलब ज्ञानावरणीय बंध से संबंधित विशेष क्रियाएं अगर उसके चल रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी प्रसंग में, तो उस अवस्था में जीव को ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष आश्रव होगा, बाकी 6 आश्रव सामान्य रूप से चलते रहे। अथवा किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने का विशेष कार्य कर रहा है, किसी प्रसंग में अयतना का विशेष हो रहा है, असाता विशेष रूप से पहुंचाई जा रही है, उस समय असाता वेदनीय का कर्म आश्रव विशेष होगा, पर साथ में बाकी के कर्मों का आश्रव होता है सामान्य रूप से। इसलिए समुचय रूप से 7 कर्मों का आश्रव और बंध निरंतर होता है,
आयुष्य कर्म का आश्रव और बंध विशेष समय विशेष पर एक भव में एक बार होता है। तो यहां 11वें आदि सूत्रों से विशेष आश्रव की चर्चा उस कर्म की अपेक्षा से। तो 11वें सूत्र के अंतर्गत ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के आश्रव का विशेष आश्रव के कौन कौन से कारण हैं उसकी चर्चा। तो कहा है सूत्र में, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। 11वां सूत्र, तत्वात् सूत्र के 6ठे अध्याय का 11वां सूत्र, जिसमें ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के बंध के या आश्रव के विशेष कारणों की चर्चा की। और उसमें सूत्र में बताया गया है, संधि विच्छेद के रूप में देखिए, तत् प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघाता ज्ञान दर्शन आवरणयो। अर्थात ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय, यानी कि ज्ञान पे और दर्शन पे जो आवरण आता है, यहां दर्शन का अर्थ मुख्य रूप से अनाकार उपयोग रूप दर्शन है। सम्यक दर्शन अलग चीज है, उसमें विकृति आती है, दर्शन विकृत होकर के मिथ्या दर्शन बनता है। वो दृष्टिकोण मोहनीय कर्म के अंतर्गत यहां सामान्य साकार उपयोग ज्ञान, अनाकार उपयोग दर्शन। और ज्ञान दर्शन साकार उपयोग अनाकार उपयोग जीव के साथ हमेशा से अनादिकाल से साथ हैं, साथ रहते हैं। कभी भी ये दो अलग अलग की, एक है और दूसरा नहीं है, उपयोग अलग अलग होता है लेकिन रहते साथ साथ हैं। इसलिए सबसे पहले ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के विशेष आश्रव के 6 कारण बताए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात। अर्थात ज्ञान और दर्शन का जो आवरण है, ज्ञानावर्णीय, ज्ञान का आवरण ज्ञानावर्णीय, दर्शन का आवरण दर्शनावर्णीय, इसका जो आश्रव होता है वो इन 6 कारणों से होता है। पहला है प्रदोष, यानी कि दुष्ट परिणाम। जीव ज्ञान के प्रति और ज्ञानियों के प्रति दुष्ट परिणाम रखे तो उससे ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है। इसी तरह से निन्नव, निन्नव का अर्थ होता है छिपाना। किसी अपेक्षा से निन्नव का अर्थ विपरीत परूपणा भी है। हमारे यहाँ अनेक निन्नवों की चर्चा आती है, जमाली, तिष्यगुप्त, किसी ने 3 राशि की परूपणा की अलग अलग रूप से, वो भी चर्चा है। तीसरा मात्सर्य, ईर्ष्या भाव रखना। ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। अंतराय, बाधा डालना। कोई ज्ञान सीखने का कार्य कर रहा है, कोई ज्ञान सिखाने का कार्य कर रहा है, उसमें बाधक बनना, अंतराय डालना ज्ञानावर्णीय कर्म के विशेष रूप से आश्रव का कारण बनता है। आसादन, किसी दूसरों के ज्ञान के प्रकाशन को रोकना। कोई ज्ञान अपना बताना चाह रहा है और हमने उसको रोक दिया। अंतराय में ज्ञान सीखने में बाधा डाली जाती है मुख्य रूप से, और आसादन में ज्ञानियों के ज्ञान को प्रकट होने से छिपा देना, रोक देना। और निन्नव में गुरु के द्वारा या शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान हमने ग्रहण किया, अवसर आने पर उसे अपना कह करके बता देना, गुरु के नाम का लोपन कर देना, अपने मान के पोषण के लिए गुरु या शास्त्र के नाम का लोप करना, वो निन्नव के रूप में।
और उपघात, ज्ञान में व्यर्थ के दूषण लगाना, सही ज्ञान को भी अपने कुतर्क से गलत साबित करना, अथवा ज्ञान के प्रति विपरीत परिणाम रखना, ये मुख्य रूप से 6 कारण दिए गए। जैसा ज्ञान के लिए है वैसा ही दर्शन के लिए। इसलिए इन 6 कारणों से ही ज्ञानावरण का बंध होता है और इन 6 कारणों से ही दर्शनावरण का बंध होता है। आगम के अंतर्गत हम देखते हैं, भगवती सूत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के कर्मों के बंधन के कारण बताए गए हैं। वहां भगवान से परीक्षा की गई, नाना वर्णिज कम्मा शरीर पयोग बंधेनम बनते कस्स कम्मस्स उद्दयनम। किस प्रकार के कार्य करने से, किस प्रकार की प्रवृत्ति करने से भगवान ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, ऐसा परीक्षा की गई। उत्तर में फरमाया, गोयमा हे गौतम, नाण पडिनीयाये, नाण निन्नयाये, नाणंतराये, नाण पदोसेनम, नाणच्चा सायनाये, नाण विसंवाद विसंवादना जोगिणम नानावर्ण निज कम्मा। ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन कुछ शब्दों के अंतर से भाव वो के वही हैं। ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करने से, ज्ञान और ज्ञानी के अंतराय डालने से, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति कुतर्क करने से, ज्ञानी का नाम छिपाने से, ज्ञान और प्राप्त करने में अंतराय डालने से, अर्थात विभिन्न प्रकार से जहां जहां पर भी ज्ञान और ज्ञानी के प्रति हमारे परिणाम दुष्ट परिणाम होंगे, अंतराय डालेंगे, बाधा डालेंगे, नाम छिपाएंगे, दूसरों को ज्ञान प्रकट नहीं करने देंगे, दूसरे के ज्ञान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, आगे नहीं आने देंगे दूसरे के ज्ञान को, ऐसी जितनी भी दुष्ट प्रवृत्तियां होगी ज्ञानावरणीय कर्म। वैसे ही दर्शनी के प्रति होने से दर्शनावरणीय कर्म। इसके साथ और भी अनेक छोटे बड़े कारण हो सकते हैं। शास्त्रों की अवहेलना, ज्ञान के साधनों की अवहेलना, कहीं पर भी हम ज्ञान और ज्ञान के साधनों का या ज्ञान और ज्ञानियों का बहुमान करें, उनके प्रति आदर भाव रखें, हमेशा उनको आगे रखें, हमारे ज्ञान के लिए उनको श्रेय दें, गुरु भगवंतों को श्रेय दें, शास्त्र को श्रेय दें, भगवान की वाणी को श्रेय दें। हम आगे अपने आप को ना रखें कि मैंने ये किया है, मैंने ये बनाया है, मैंने यह ज्ञान सीखा है। सीखा है गुरु कृपा से सीखा, गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, तो ज्ञानावरणी की निर्जरा हो और गुरुदेव का नाम छिपा करके अपने आप को आगे लाएंगे, अपने अहम को पोषण करेंगे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा। तो इस प्रकार से विशेष कारणों में अलग अलग कर्म के आश्रव के अलग अलग मुख्य मुख्य कारण आज हमने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी की चर्चा की। इसके संदर्भ में कुछ समय आज हो रहा है, और भी कुछ विशेष बातें हैं, कल हम और आगे लेंगे और आगे के कर्मों की हम चर्चा यथावसर करेंगे। पुनः समय होने आ रहा है, मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में